बच्चों, कल हमने भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद को हमने शुरू किया था। आज हम और जिसमें उन्होंने बताया माँ का वर्णन, माँ का चरित्र वर्णन किया, माँ के स्वभाव का वर्णन किया, माँ कैसी होती है, किस तरह वह अपने बच्चे में उसका ध्यान लगा रहता है और वो निरक्षर हो या साक्षर हो, उसके प्रेम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पिता का वर्णन है। अब क्योंकि वो घर से दूर है, एक एक करके घर के सभी सदस्य उन्हें बहुत याद आ रहे हैं। अब वो पिता का वर्णन क्या करते हुए कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़े जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। क्या कहते हैं, पिताजी ऐसे हैं जो अभी भी युवा लगते हैं, उनके अंदर वही उत्साह, वही ऊर्जा, वही क्या कह सकते हैं दृढ़ता है, एक क्षण भी नहीं व्यापा। बुढ़ापा उनके व्यवहार में नहीं है, वरना लोग जैसे ही 60 के पार होते हैं उन्हें लगता है वे बहुत बूढ़े हो गए हैं और अपने आप ही उस बुढ़ापे को की चादर को मानो ज़बरन ओढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे हैं जिनको एक क्षण के भी उनके व्यवहार से लगता नहीं कि वह बूढ़े हो गए हैं, जो अभी भी दौड़े जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मतलब यहाँ उनकी विशेषताएं बताई हैं कि पिताजी अभी भी दौड़ सकते हैं, इतने वो शारीरिक रूप से सक्षम हैं कि वह दौड़ सकते हैं, वो खिलखिला के बच्चों की तरह हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। मौत भी उनके सामने आ जाए तो वह घबराए ना। शेर जो कि सबसे शक्तिशाली या जंगल का राजा हम जिसे कहते हैं, वह अगर आ जाए तभी पिताजी डरते नहीं। मतलब इतने निडर स्वभाव के उनके पिता हैं। बोल में बादल गरजता, कांव में झंझा लहरता। उनकी आवाज़ में एक अलग ही रौब है, आवाज़ में गर्जना है। और काम में उन्हें बिल्कुल भी आलस्य नहीं है। वो इतनी तीव्रता के साथ या इतनी शिद्दत के साथ अपना कार्य करते हैं, उसी के लिए उन्होंने कहा काम में झंझा लहरता। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर। क्या कहते हैं, आज जो पिता की दिनचर्या बता रहे हैं कवि कि सुबह उठते हुए गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ, उसके बाद वो दंड लगाते हैं और फिर वो कहते हैं मुकद्दर एक व्यायाम का ही एक कह सकते हैं उपकरण है जिसे हिलाते हैं और उसके साथ ही अपने शारीरिक व्यायाम पूरी तरह से करते हैं। जग के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। क्या कहते हैं, जब अपना व्यायाम वगैरह करके जैसे ही नीचे आए होंगे छत पर से, उनकी आंखों में एकदम से अश्रु भर गए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अकस्मात याद आया होगा कि उनका बेटा भवानी घर पर नहीं है। हाय पानी गिर रहा है और घर क्या हो रहा है, नज़र में तैर रहा है। फिर वो कहते हैं चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब पिता ऊपर से व्यायाम करके नीचे आ रहे होंगे तो जो भाई बहन हैं सब आपस में बैठे बातें कर रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे। उनको बातें करते देखते ही जब उन पर पिता की नज़र पड़ी होगी, उनको खेलते या खड़े होते देखा होगा, तो अचानक उनको अपना पुत्र याद आया होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। क्या कहते हैं, पिताजी ऐसे जिनको एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा व्यापा नहीं, मतलब उन्होंने कभी भी उनके व्यवहार में वो बुजुर्गियत का एहसास नहीं होने दिया, वो आज अचानक रो पड़े होंगे। और वे किस लिए रो पड़े होंगे, पांचवें का नाम लेकर। पांचवा कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं को कह रहे हैं कि आज वे मेरा नाम लेकर मुझे याद कर कर पिता अचानक रो पड़े होंगे, उनकी आंखें नम हो आई होंगी। पांचवा मैं हूँ अभागा, जैसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिता को जैसे ही याद आता है
कि भवानी उनका पांचवा बेटा घर पर नहीं है। वो क्या कहते हैं, अपने आप को वो सब एज्यूम कर रहे हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, एक काल्पनिक जगत में जाकर ये सब चीज़ें घर में क्या चल रहा है, पिता किस तरह का व्यवहार कर रहे होंगे, माता कैसे सोच रही होंगी, ये सब एक तरह से उनकी कल्पना है जो सोचते हुए कविता में उन्होंने पिरोई है। वो कहते हैं, पांचवा मैं अभागा हूँ, मैं अभागा इसलिए हूँ क्योंकि मैं घर से दूर हूँ। और कैसा, जैसे सोने पर सुहागा, सोने को जोड़ने के लिए सुहागा लगाया जाता है। कभी अगर आपके घर में कोई सोने का आभूषण अगर जब टूटा हो तो देखना, जो सुनार होता है सुहागा लगाकर उन्हें जोड़ता है, दोनों मतलब सोने को। तो वही कहते हैं, मैं सोने पर सुहागा, सारे बेटे कैसे हैं, सोने के समान हैं, और मैं उस सुहागे के समान हूँ जो उन सबको जोड़ के रखता हूँ। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। पिताजी ये कहते कहते लगातार उनकी आंखों से आंसू बहने लगे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उस पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके स्वर्ण बेटे मतलब सोने के समान बेटे हैं, सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं, जो अपने पिता को बहुत मान सम्मान देते हैं, उनसे प्यार करते हैं। आज उनको हेटे मतलब उनको सारे तरफ से घेर कर बैठे होंगे, क्योंकि मैं सुहागा हूँ, मैं यहाँ इस जेल में बंद हूँ। अब आपको समझ आ गया क्यों भवानी प्रसाद मिश्र को अपनी घर की याद आ रही है, क्योंकि वे घर से बहुत दूर हैं, जेल में, कालकोठरी में बंद हैं। और ऐसी कालकोठरी जो अंग्रेज़ों के समय की है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए वह इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। और अंग्रेज़ों की तो यातनाएं भी कितनी भयंकर होती हैं, ये आपको पता है। तो बच्चे, जितना मैंने पढ़ा दिया इसे एक बार रिवाइज़ करेंगे और शॉर्ट नोट्स इस पर तैयार करेंगे। धन्यवाद।